अब बात करते हैं साइबर क्राइम क्या है। व्हाट इज द साइबर क्राइम? ऐसे क्राइम जो इंटरनेट या साइबर स्पेस में होते हैं उन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। ऐसे क्राइम को कोई भी अनजान व्यक्ति अंजाम देता है जिसको कंप्यूटर और इंटरनेट की बहुत अच्छी जानकारी होती है। ऐसे व्यक्ति इंटरनेट का यूज करके साइबर क्राइम को बढ़ावा देते हैं। आज के दौर में साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को साइबर क्राइम के बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे लोग इससे बच सकें। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में इंटरनेट की बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन हम साथ में लोग साइबर क्राइम के शिकार भी होते जा रहे हैं। आज साइबर क्राइम के कारण दुनिया भर में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए इन अपराधों से बचने के लिए इसकी सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को अलग अलग पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम लेकर आपको चलते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होता है। ये जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किस चीज़ की बात चल रही है। यहाँ पर बात चल रही है फाइनेंशियल, मतलब पैसों से लेकर बात चल रही है। उसी प्रकार जो पैसों से लेकर हमारी ठगी होती उसे हम फाइनेंशियल फ्रॉड कहते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड भी बहुत टाइप से होते हैं, जैसे कि फिशिंग अटैक हो गया या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया। फिशिंग अटैक क्या होता है? आपके लिए कोई डुप्लीकेट कोई ऐसी लिंक आपको भेजेगी जो आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगे। जैसे कि मैंने लिंक आपको भेजी कि यहाँ पर केवाईसी कराइए, आपको बिल्कुल आपको बैंक की रियल वेबसाइट बनाकर आपको भेजी जाएगी। और उसमें जैसे आप अपनी पर्सनल चीज़ वहाँ पर अपना पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर जैसे आप वहाँ पर फिल करेंगे वैसे ही आपके अकाउंट में सारे रुपये उड़ जाएंगे। इस टाइप से फिशिंग अटैक होता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, जैसे कि हम कॉल करते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, लास्ट के 4 अंक बताइए, अपना पिन कोड नंबर बताइए। इस टाइप के बहुत से आपके पास फ्रॉड कॉल आते होंगे। जैसे आप अपनी सारी जानकारी से देते हैं आपको सारे आपके अकाउंट में से रुपये उड़ जाते हैं। केवाईसी फ्रॉड हो गया, कॉल करते कि आपका अकाउंट बंद हो जाए अगर आपने केवाईसी नहीं कराई है। तो आप अपना जैसे वो आपसे जानकारी मांगते हैं, अपना आधार कार्ड नंबर बताइए और बहुत सी जानकारी मांगते हैं। जैसे आप अपनी सारी जानकारी उनको देते हैं और वैसे ही आपके अकाउंट में सारे रुपये उड़ जाते हैं। तो आपको इन फ्रॉड से बचना है। आप किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं, जब तक कि आपको उस वेबसाइट की सही जानकारी ना हो आप उसमें अपनी पर्सनल चीज ना डालें। कोई भी कॉल आए आप उसको सही जानकारी ना दें। कोई पूछे तो आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बैंक से कोई ऐसी भी कॉल नहीं आती है जिससे कि आपकी जानकारी पर्सन मांगी जाए। तो इस टाइप का अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो आपको सीधे कॉल आए तो आप सीधे मना कर दें, उसको रिसीव ना करें। इसके बाद अब बात करते हैं साइबर टेररिज्म। अब बात करते हैं साइबर टेररिज्म की। साइबर टेररिज्म किसी भी कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से टेररिज्म अटैक करना या टेररिज्म फैलाना, इसको भी साइबर टेररिज्म बोला जाता है। अब बात करते हैं साइबर एक्सटॉर्शन। साइबर एक्सटॉर्शन अकॉज व्हेन एक वेबसाइट, ईमेल सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू, मतलब जब किसी भी वेबसाइट पर लगातार डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होने लगे। डीओएस अटैक, जिसे हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। अब हम आपको क्लियर कर दें कि डीओएस मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है। जब किसी भी वेबसाइट पर लगातार अटैक होने लगे और वो इन रिस्पॉन्सिबल हो जाए, मतलब वो रिस्पॉन्स देना बंद हो जाए, उसे हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे कि जब हम 10th और 12th के बाद जब रिजल्ट आते हैं तब उस पर हम जब रिजल्ट देखते हैं तो अचानक वेबसाइट रिस्पॉन्स करना बंद हो जाता है, रिजल्ट हमारा जल्दी शो नहीं करता है। तो वहाँ पर समझो कि बहुत ज़्यादा उस पर लोड डाल दिया है, किसी ने कंटिन्यू लोड डाला है और वो वेबसाइट रिस्पॉन्स करना बंद कर दे, उसे हम बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब हम बात करते हैं कि साइबर वारफेयर किसे कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम में जो अटैक, जो लड़ाइयाँ होंगी वो साइबर वार से ही होंगी। यानी कि जो एक देश दूसरे देश को हरा पाएगा वो साइबर एक्सपर्ट का उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। साइबर एक्सपर्ट जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे वो कंट्री ही जीत पाएगी। जैसे कि इस टाइम रशियन बहुत आगे चल रहा है, वहाँ पर साइबर एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा। अगर लड़ाई होती है साइबर वार से तो अधिकतर वहीं के लोग जीतेंगे। आने वाले समय में इन्हीं का प्रयोग करके वैसे लड़ाई नहीं होंगी, साइबर होंगे जो एक्सपर्ट होंगे वो एक दूसरे की वेबसाइट हैक करके उसके डाटा को निकाल लेना, डाटा को वायर कर देना, इस टाइप के अटैक होंगे। अब टर्म यूजिंग साइबर वर्ड। साइबर वर्ड में कौन कौन से
टर्म यूज होते हैं। इन इंटरनेट यूज वी ट्रिक्ड और फोर्स्ड इनटू डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर दैट इज ऑफ मलेशियस इंटरनेट। एक कंप्यूटर, कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट का यूज करता हो तो उसके सिस्टम में, मतलब कोई व्यक्ति है वो इंटरनेट का यूज करता हो तो उसके सिस्टम पर कंप्यूटर, एंड्रॉयड फ़ोन आदि में कोई मलेशियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा देता है, जिससे उसका सारा डाटा जो होता है वो एक हैकर के पास या एक अटैकर के पास चला जाता है। ये सॉफ्टवेयर ट्रोजन हो सकते हैं, स्पाईवेयर हो सकता है, वॉर्म्स हो सकता है। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक अटैकर हैकर किसी भी सिस्टम पर इंस्टॉल करा दे और वो सारा डाटा वो तक अटैकर हैकर ले लेता है। तो ऐसे बहुत से टर्म यूज करते हैं। इसकी मालवेयर हो गया। मालवेयर एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी सिस्टम में अगर इंस्टॉल हो जाए तो उसका सारा का सारा सिस्टम को डैमेज कर देता है। अब बात करते हैं बोटनेट। बोटनेट बोटनेट इज ए नेटवर्क ऑफ ज़ोंबी कंप्यूटर दैट हैव बीन टेक ओवर बाय ए रोबोट और बोट दैट परफॉर्म लार्ज स्केल ट्रू मलेशियस एक्ट फॉर द क्रिएटर ऑफ द बोटनेट। बोटनेट जो क्रिएटर होते हैं वो बोट एक प्रकार के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बोट क्या होता है और उसके बाद आप बोटनेट को ही समझ सकते हैं। बोट आप किसी वेबसाइट अगर विजिट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप क्या उससे पूछना चाहते हैं। जैसे कि आपने पूछना चाहते हैं, वो खुद वेबसाइट समझ जाती है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन उसमें रिपीट कर देता है, उसे हम बोट कहते हैं। जैसे कि अगर हमें पता है इस वेबसाइट पे विजिट करते पूछता है हाउ आर यू, कैसे हो, क्या कैसे, वो बहुत से आपको कुछ ऑटोमेटिक गुड मॉर्निंग सर, बहुत जानकारी वो पहले से बोलता है कि उसमें बोट इसमें ऑलरेडी लगा दिया गया है। अब बात करते हैं स्पाईवेयर क्या होता है। मतलब एक प्रकार का वायरस ही होता है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो आपकी सारी जानकारी एक हैकर को देता रहता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। ये वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत तेजी से फैलते हैं। मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह में बहुत ही जल्दी फैलते हैं। मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह में बहुत ही तेजी से फैलते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से कोडिंग की जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि कुछ साल पहले कोरोना वायरस आया था, कोविड-19, जो एक दूसरे छूने से बढ़ता जाता रहता था। इसी प्रकार से कंप्यूटर वायरस है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत ही तेजी से फैलता है। इसमें किसी को कोई असर भी नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं बैकडोर। ए बैकडोर इज द टिपिकली कवर्ड मेथड ऑफ बाईपासिंग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन और इनक्रिप्शन इन ए कंप्यूटर। मतलब विक्टिम और हैकर के बीच में एक ऐसा खुफिया रास्ता होता है जो कोई भी हैकर इसलिए डिजाइन करता है क्योंकि वो विक्टिम के कंप्यूटर या विक्टिम के नेटवर्क में किसी भी वक्त आ जा सके। अब बात करते हैं रूट किट क्या होता है। ये रूट किट इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टिपिकल मलेशियस डिजाइनेड टू इनेबल एक्सेस टू ए कंप्यूटर or an area of it the software that is not the thereby allow and the often marks it the extension of the extends to other software। मतलब ये एक प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिसकी मदद से किसी भी कंप्यूटर की एक प्रकार की जो एडमिन लेवल की परमिशन होती वो ले लेते हैं।